फ्रेंड्स, प्लांट में अच्छे फूल फल पाने के लिए और उसको हेल्दी बनाने के लिए हमें समय समय पर उसमें सही फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही मौसम के हिसाब से प्लांट की देखभाल भी करनी होती है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो अभी फरवरी के महीने में यदि आप डालते हैं तो आगे आने वाली गर्मियों में आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और साथ में अच्छे फूल भी देते रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी प्लांट में तब होती है जब हम उन्हें छोटे छोटे गमलों में लगा के रखते हैं और उनके पास लिमिटेड सॉइल होती है। यदि प्लांट ज़मीन में लगे होते हैं तो उनकी ग्रोथ लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। हम सिर्फ एक बार फर्टिलाइज़र डाल के भी काम चला सकते हैं। लेकिन छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं होती है कि वह लगातार प्लांट को पोषक तत्व देती रहे और प्लांट ग्रोथ करता रहे। इसलिए हमें प्लांट की कंडीशन के हिसाब से उसमें सही पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होता है। इसके पहले कि मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, कुछ आपको प्लांट से देखभाल से संबंधित बातें ध्यान रखना ज़रूरी हैं। पहली बात, आपको प्लांट में इस तरह से सूखे हुए फूल हटा लेने हैं। जितने भी सूखे हुए फूल हैं, ख़राब पत्तियां हैं या फिर ख़राब टहनियाँ हैं, उनको आप हटा लें। दूसरी ज़रूरी बात, प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए जड़ों का मजबूत होना ज़रूरी है। तो जड़ों की मजबूती के लिए प्लांट की सॉइल को एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जड़ों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंच पाए और जड़ें हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसे अच्छी तरह से अवशोषित कर सकें। इसके बाद तीसरी ज़रूरी बात है प्लांट में इंसेक्ट अटैक की। यदि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है तो आप उसका पहले ट्रीटमेंट करें, उसके बाद किसी फर्टिलाइज़र को डालें। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसमें भी मैंने एक चीज़ ऐसी यूज़ करी है जो कि आपके प्लांट को इंसेक्ट से बचाएगी। मिट्टी में किसी तरह की चींटियां हैं या फंगस हैं, उनको भी दूर करेगी। इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये प्लांट को अच्छे फूल देने के साथ साथ अच्छी ग्रोथ भी देगा और साथ में प्लांट को इंसेक्ट और फंगस से भी फ्री रखेगा। क्योंकि यदि प्लांट किसी तरह से डिसीज़ से ग्रसित है या फिर प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट या फंगस है तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालेंगे, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट पर अभी ज़रूर यूज़ करें। आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप एक खाली जार ले लें और उसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ ही कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं और हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट में फूल और फल लाने के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो मैंने ये एक मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ डालनी है वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, उसके पीएच को बैलेंस करके रखेगी। इसके साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद रहता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। तो ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। मैंने ये 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। यदि आपके पास ये चाय पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसकी मात्रा आधी कर देनी होगी। आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ लें। तो मैंने ये 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। तीसरी चीज़ मैं फर्टिलाइज़र बनने के बाद ऐड करूँगी और ये चीज़ प्लांट की इंसेक्ट से सुरक्षा करेगी। यदि किसी तरह की प्लांट में चींटियाँ हैं या मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो वो उसके उपयोग से दूर होंगी। तो पहले मैं इसको पानी से भर देती हूँ। अच्छी तरह से पानी से भरने के बाद आपको 1 दिन के लिए इसको रखना होगा। 1 दिन के लिए ढक के रख दें। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से वो तीसरी चीज़ को इस्तेमाल करना है। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको हम छान लेते हैं। अच्छी तरह से छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र लिया है उतना ही भाग आप सादा पानी मिला लें। इस तरह से अब इसमें हम वो तीसरी चीज़ ऐड करेंगे जो कि प्लांट के लिए इंसेक्ट से बचाने के लिए और चींटियों से सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है ये हल्दी पाउडर। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर ले लें। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, हम सभी जानते हैं। हमारी सेहत के साथ साथ ये प्लांट्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है और हमारे सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसे प्लांट्स में डालेंगे। इसको आपको अपने प्लांट में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार पॉट की साइज़ के हिसाब से ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।